तो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस from microeconomics consumer theory. This is part 1. Again let me write, this is part 1. In part 2 of same topic will do advanced level. ठीक है, आपको एडवांस लेवल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा और बेसिक लेवल भी. यह बेसिक लेवल के लिए स्पेशली पीपल आर नॉट फ्रॉम दैट मैथ्स ग्राउंड, और एडवांस लेवल पे जो होगा वह इससे एक्सटेंडेड वर्जन में रहेगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम द डिमांड कर्व, दैट इज स्पेसिफिक, दिस इज स्पेसिफिक टू कार्डिनल यूटिलिटी. मे बी फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्डिनल. First is that, please give me answer quickly. The law of demand states that if there is an increase in product selling price, the quantity demanded of that good will be, product selling price means price rises, quantity will decrease. Answer would be A. हाँ, देखना है, आंसर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड अकर्स. कब होता है वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? जस्ट वी हैव सीन given goods. D. Yes, D. Because इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है. हमने देखा था कि आपका इनकम भी बढ़ रहा है और आप गुड्स को परचेज नहीं कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, गुड्स कम खरीद रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट इन्फीरियर थिंग. इन्फीरियर थिंग में क्या होता है? इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है. एंड गुड्स हैविंग द प्रेस्टीज वैल्यू, दैट द वेवलेंड वाला आपने देखा. तो आंसर आपका दोनों हो जाएगा. देखिए, कोई भी चीज विच वायलेट्स लॉ ऑफ डिमांड, दिस वाला कर्व ना, विच इज अपोजिट और which negates this curve downward sloping, that is known as violation of demand, that is the D. Next question we have, which of the following is not, please remember, not a factor that determines the demand of product or services? बताइए. C. Are you sure? D. Yes sir. Sir, cost of production. Very good, proud of you. Cost of product. We don't bother about cost of production. हमें क्या मतलब है? Got it? हमें तो प्राइस से मतलब है ना. कॉस्ट क्या लगा वी डोंट नो यार. वी नीड जस्ट ए प्राइस बीइंग ए कंज्यूमर. हाँ, हमारा कंज्यूमर ज़्यादा रहेगा तो फॉर नॉर्मल गुड वी विल परचेज मोर गुड्स. कंज्यूमर इनकम. यस, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. एज आई टुक द एग्जांपल ऑफ मधु वेंट टू द मार्केट एंड देयर सी सॉ कि कॉफी इज नॉट देयर, तो सी परचेज्ड. इन द क्लास टुडे जस्ट वी सॉ सी परचेज टी. उन्होंने क्या किया? चाय पी लिया. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट से क्या हुआ? हमारा डिमांड डिटरमिन हुआ. कंज्यूमर से भी हुआ, प्राइस से भी हुआ. बट मैनी ऑफ यू विल से कि सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमारा प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो हम तो क्वांटिटी कम खरीदेंगे. दैट इज वेरी ट्रू. बट अल्टीमेटली इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेज, व्हाट विल हैपन? प्राइस विल राइज. तो हियर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन. वी डोंट बॉदर अबाउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो आंसर वुड बी डी. नेक्स्ट, बैंडवैगन इफेक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय. बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है? बताइए पांडे जी. दिस इज योर फेवरेट क्वेश्चन. No, please. Consumer choosing products that perceived to be of high status. Okay. Consumer preferring products limited. Yes. Consumer imitating means follow करना उस चीज को. ठीक है. Of the others to conform the social norms. Exactly. जो वो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, तब तो हमारा सोशल में वो रहेगा, वाहवाही रहेगा. That is C. Just we saw the example of jeans, lehenga and other things. Question number 4, 5. This is basic level. Please remember, advanced level आपको दिया जाएगा by next week. Which of the following statement best describes snow effect? Just उसका same thing. Just we saw. क्या होगा snow effect? Consumer are willing to pay premium for the exclusive and unique products. Right? वही 5 पैसे वाली बात. अगर 5 पैसे मार्केट में कम रहे और पर्टिकुलर, जैसे शिवाजी का तलवार है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. सपोज दैट शिवाजी का तलवार जो है मार्केट में एक ही आ जाए, ठीक है, ओनली वन मार्केट में शिवाजी, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस दैट कि हुसोएवर विल हैव शिवाजी का तलवार, आई विल गिव द भारत रत्न. दैट कुड बी एनीथिंग. तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्सक्लूसिव सोशल का बात हो गई. तो यहाँ पे क्या? या श्योर सर, जो ऑक्शंस होते हैं तो उसमें स्नॉब इफेक्ट ही यूज होता होगा. यस, प्राउड ऑफ यू, यू गॉट द पॉइंट. एग्जैक्टली. ऑक्शन जितने भी होते हैं वो स्नॉब इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ऑक्शन में क्या होता है? लिमिटेड सप्लाई होता है. राइट? देयर आर एन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, एन नंबर ऑफ कस्टमर्स, बट लिमिटेड सप्लाई है. ऑक्शन का मतलब ही है आपको प्रीमियम भरना है. जहां भी प्रीमियम, एक्सक्लूसिव, यूनिक प्रोडक्ट की बात करेंगे वहां पे स्नॉब इफेक्ट क्या आएगी. जस्ट वी सॉ दैट अगर यही शिवाजी की तलवार हर के घर में मिल जाए, 5 पैसे का कॉइन हर के घर में मिल जाए, तो you don't have to give value or you don't give importance to that particular product, तो you don't have to pay the premium for that exclusive unique product. तो आंसर आपका ये हो जाएगा. यस अहमद, यू आर करेक्ट. 6, इन इकोनॉमिक्स यूटिलिटी रेफर, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है.
satisfaction or pleasure derived from the consuming a good. 7 principle of diminishing marginal utility. प्लीज थोड़ा कंफ्यूजिंग है यह, प्लीज रीड द ऑप्शन केयरफुली. प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सजेस्ट दैट, क्या होगा? डिमिनिशिंग का मतलब यह है द मोर यू विल पाए, आपका नेक्स्ट जो है सी सर सी. यस सी सर. यस यस. Q1 से मिला 10 यूटिलिटी, Q2 से मिलेगा 8, Q3 से मिलेगा 7. तो यूटिलिटीज, टोटल यूटिलिटीज इंक्रीजिंग बट ओवरऑल यूटिलिटी द रेट इज डिक्लाइनिंग. ठीक है, तो सी होगा द क्वांटिटी ऑफ कंज्यूम्ड ऑफ ए गुड्स इंक्रीजेस. आपने Q1 किया, Q2 का यूज किया, Q3 भी कंज्यूम किया, बट मार्जिनल यूटिलिटी इट विल डिक्रीज. दैट्स ट्रू. यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 2 था डेल्टा, यहाँ पे देखिए 1 हो गया, इट इज डिक्रीजिंग. क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इजी. कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस 20 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग द फर्स्ट पिज्जा. यहाँ पे पिज्जा है, सपोज दैट आपने फर्स्ट स्लाइस खाया, दिस स्लाइस को व्हेन यू हैड यू एंजॉयड दैट कि 20 हमें यूटिलिटी मिला. नेक्स्ट में आपको 15 यूटिलिटी मिला एंड अनदर नेक्स्ट में आपको 10 यूटिलिटी मिला. व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी इन थर्ड स्लाइस? 10. 5. However, here I should have given 9 because then the 11, then only there will be diminishing utility. Unfortunately, here we have constant utility diminishing. यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है. It could be. It's not a worrisome thing. You have to just give the answer कि थर्ड स्लाइस से कितना मिला. तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला ही होता है कि टोटल यूटिलिटी आपने n कोमोडिटी से कितना किया, माइनस n-1. तो n-1 हमारा और n का डिफरेंस जो हो जाएगा दैट इज 15 minus 10, that is 5. सर एक्सक्यूज मी. Yeah, sure. सर क्या कोई एक्सेप्शन होता है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता? Yes, हो सकता है. पूछिए थोड़ा सा पियक्कड़ को, जो लोग दारू वगैरह पीते हैं, शराब पीते हैं. द मोर यू ड्रिंक द मोर यू वांट, राइट? एक बोतल आपने पिया, लिसनिंग सॉन्ग. एग्जैक्टली, लिसनिंग सॉन्ग नहीं बोलते हैं कि यार मैं थोड़ा अभी वर्कोलिक हूँ. वर्कोलिक मीन्स एल्कोहल को देखिए, दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल. डायरेक्टली आई पुट एल्कोहल मीन्स वर्कोहलिक, वहीं से वर्क आया, यानी काम को लेके आप काफ़ी एल्कोहलिक हैं, अधिक से अधिक काम करेंगे. कभी कभी क्या होता है, जो ही जस्ट टोल्ड लिसनिंग सॉन्ग, आपने एक बार प्ले किया, 2 बार प्ले किया, सेम सॉन्ग, देन यू पुट ए स्टोरी और व्हाट्सएप स्टेटस, दिस स्टोरिंग whatsoever you say, you play song, I don't know, and you write on loop or in loop whatsoever, so you put the status, means you are getting more utility, you are consuming more, you are listening more music. Clear? Then equimarginal utility. Equimarginal utility का मतलब ही है कि you will allocate their income in a way that marginal utility per dollar or per rupee will spent by सेम. वही हमने बताया ना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय प्राइस ऑफ एक्स. इसको जब डिवाइड करोगे तो यह पर वाला जो है यह सेम आएगा. दिस विल बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई. एक का कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा, देयर हैज टू बी मिनिमम 2 गुड्स, देन ओनली यू कैन गिव ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. 10 आई थिंक या थोड़ा अलग है, या 10 क्वेश्चन. इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस हेल्प्स कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर मेक डिसीजन अबाउट व्हाट? क्वेश्चन नंबर 10. क्या चाहिए इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? बी, हाउ टू मिनिमाइज. नो, यूटिलिटी को मिनिमाइज हम क्यों करेंगे यार? प्रॉफिट का तो सिर्फ बात ही नहीं है क्योंकि कंज्यूमर है. हाउ टू मिनिमाइज नहीं, स्पेंडिंग मिनिमाइज नहीं होता है. जब भी कंज्यूमर की बात आएगी तो यू हैव टू यूटिलिटी मैक्सिमाइज. सर डी. सर यही हो जाएगा. यस, तो यूटिलिटी मैक्सिमाइज डी. 2 क्वेश्चन है 11 एंड 12. 11 कहता है Marshall Cardinal utility analysis assumes that utility can be quantified and measured. क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए आप लोग. 11 का कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड चॉइसेस आर कंसिस्टेंट. नहीं, ये हिक्स का आएगा. ए, यस. यूटिलिटी इज क्वांटिफाइड. क्वांटिफाइड मीन्स यू कैन मेजर इट इन यूटिल्स एंड मेजर्ड इन द कार्डिनल यूनिट्स. कार्डिनल देखिए कहीं पे नहीं लगा है, तो यहीं पे आ गया आपका आंसर मार्जिनल. दिस इज नॉन एज मार्शल, दिस इज नॉन एज एलिमिनेशन टेक्निक. लास्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शल कार्डिनल यूटिलिटी. अब देखिए आज हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हिक्स, ऑर्डिनल एंड इंडिफरेंस का. वेरिएंट चैप्टर नंबर 2 to 6 प्लीज रिवाइज, वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास. हाँ, तो क्वेश्चन का यह है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म, कौन सा ट्रू है? ए, बी, सी, डी. क्या होगा जल्दी बताइए. इट फेल्स टू कंसिडर कंज्यूमर इनकम एंड बजट कॉन्स्टेंट. नहीं, ये तो एज्यूम करती है. इट रिलाइज टू हैवीली
ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हाँ यह तो करती है. इट एज्यूम्स दैट कंज्यूमर प्रेफरेंस आर कांस्टेंट एंड दे डू नॉट चेंज. यस, इट एज्यूम्स, यह नहीं कि आप सुबह चाय पी रहे थे और शाम में आपका प्रेफरेंस कॉफी हो गया. दिस यू कैन नॉट डू. एंड बट दिस इज 12 में assumption of constant marginal utility of money is not valid. No, my dear friends, it is valid. If you see the assumptions I have taught you in assumption, this is the prime assumption of cardinal utility. Marginal utility of money is taken as constant. Why it is taken as constant? तो हो सकता है सपोज दैट दिलखुश के लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इफ 100 रुपीज़ का जो यूटिलिटी रहेगा मेरे लिए हो सकता है नहीं रहेगा अगर मेरी इनकम 1 लाख पर मंथ है. एंड इफ दिलखुश इज अर्निंग ओनली 10,000 रुपीज़ पर मंथ, तो दिस 100 रुपीज़ फॉर हिम वुड बी more important than mine 100 rupees. Clear? So in order to avoid this, the Marshall has taken, there has to be constant marginal utility of money. If you will not keep constant, so this is the criticism. But here question is asking, what is the main criticism? You know that ki everybody doesn't own the same amount of wealth or everybody doesn't earn the same amount of income, right? तो सब आदमी के लिए यह 100 रुपये जो हैं अलग अलग होंगे. दिलखुश के लिए 100 रुपये का महत्व अलग होगा. कोई अगर बेगर जो होगा भिखारी हो सकता है उनका पूरा दिन का कमाई होल डे ही और सी विल अर्न ओनली 100 रुपीज़. तो द एजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट वैलिड. दिस इज द मेन क्रिटिक ऑफ दिस वन, किसका? मार्शल का. ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे. सो एनी डाउट फ्रॉम टुडेज क्लास? नेक्स्ट क्लास विल मीट अबाउट द हिग्स थिंग and please revise variant chapter number 2 to 6 by today or after the class. I will try to provide handwritten notes. handwritten notes आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से एक बार रिवीजन कर लेंगे, बुक को रीड कर लेंगे, बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज 4 चैप्टर्स. हम स्टार्ट करेंगे बजट लाइन से एंड विल कवर टिल हिग्स के इंडिफरेंस कर्व्स तक. ठीक है देन गाइस, गुड नाइट. सर वेरिएंट का बुक का पीडीएफ शेयर कर. हाँ, sure, I will share. If somebody has, please share, help each other in the discussion group, but after the class I will share, don't worry. Okay, thank you, good night.